YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2A। आज अभ्यास 2A के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, और किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको क्या मिलता है, और सम और विषम संख्याओं का अगर हम वर्ग करें तो हमें कैसी संख्याएं मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। देखिए, जैसे कोई अगर संख्या लें, जैसे मान लीजिए 2 है, अगर 2 में फिर उसी 2 से ही गुणा कर दें तो मिलता है 2 की घाते 2। जैसा कि कक्षा 7 के घातांक में आप पढ़ चुके होंगे। तो 2 की घाते 2, इसे ही 2 का वर्ग पढ़ा जाता है। तो किसी संख्या का वर्ग क्या होता है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो मिलता है आपको उसको क्या कहेंगे, उस संख्या का वर्ग। जैसे 2 की घाते 2 है, इसे 2 का वर्ग भी पढ़ा जाता है। जैसे कहीं लिखा गया 3 गुणे 3, कोई संख्या है, मान लीजिए 3 है, इसमें जब 3 का गुणा कर दिया गया तो हमको क्या मिल गया, 3 का वर्ग। माने जब घात 2 है, इसी को क्या पढ़ा जाता है, वर्ग पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं वर्ग के बाद। जैसे 3 का वर्ग, जैसे 5 का वर्ग, आपसे कहा जाए 5 का वर्ग, तो क्या लिखेंगे आप, 5 की घाते 2। तो मतलब यह है कि किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दें तो जो मिलता है गुणनफल, उसे क्या कहा जाएगा, उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। अब चलिए समझते हैं वर्ग के बाद वर्गमूल। देखिए, जैसे गुणा का जो विपरीत है संक्रिया है वो भाग होता है। जैसे योग की विपरीत संक्रिया क्या है, अंतर है, वैसे ही वर्ग की जो विपरीत क्रिया होती है वो कहलाती है वर्गमूल। जैसे हम यहां कह रहे हैं कि 5 का वर्ग 5 घाते 2 माने 25, ठीक। 3 का वर्ग माने 3 घाते 2 माने 9, 2 का वर्ग माने 4, 2 घाते 2 माने 4। अगर हम ये पूछ लें 4 किस संख्या का वर्ग है, तो जो संख्या आएगी उसे कहा जाएगा 4 का वर्गमूल। जैसे 9 किस संख्या का वर्ग है, तो इसका मतलब है कि ये पूछा जा रहा है कि 9 का वर्गमूल क्या है। 25 किस संख्या का वर्ग है, तो जो संख्या आएगी उसे कहा जाएगा वह 25 का वर्गमूल है। तो जैसे 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5, 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5। मतलब यह है कि वर्ग की जो विपरीत क्रिया है वही वर्गमूल कहलाती है। तो अगर हम वर्गमूल की परिभाषा की बात करें तो किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका उसी संख्या में गुणा कर दें तो हमको दी हुई संख्या मिल जाती है। माने जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं वो संख्या हमें मिल जाएगी। जैसे 25 का वर्गमूल 5 है, तो अगर हम 5 में 5 का गुणा करेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा। ऐसे इन संख्याओं के लिए भी। तो वर्गमूल को समझने के बाद हम ये समझते हैं वर्गमूल को कैसे दिखाते, कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल। अब इतना लिखने से अच्छा है आप इसको ऐसे करड़ी में, ये करड़ी का चिन्ह है, लिख दें रूट में करड़ी में 25। 25 का वर्गमूल माने करड़ी में 25। वैसे 50 का वर्गमूल, 50 का
वर्गमूल माने करड़ी में 50। अभी हम ये बताते हैं कि इसका मान कितना आएगा। तो अभी प्रतीक की बात करें तो जैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल इतना लिखने से जो काम आपका होगा, केवल आप लिख दीजिए करड़ी में 25। तो इसका मतलब ही होता है कि इसका वर्गमूल निकालना है। अगर हम वर्गमूल को और अगर समझें तो यहां एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम और स्पष्ट कर देते हैं। जैसे 2 का वर्ग क्या हुआ 4। इसका मतलब है अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो क्या मिलेगा, 4 का वर्गमूल निकालें तो हमको क्या मिलेगा 2, माने 2 का वर्ग, 2 का वर्ग माने 4, 4 का वर्गमूल निकालें तो हमें क्या मिलेगा 2। अच्छा, -2 का वर्ग क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग। अब यहां ध्यान दीजिएगा, -2 का वर्ग माने -2 घाते 2, तो फिर क्या मिलेगा आपको -2, यहां समझ लीजिए -2 गुणे -2 इज इक्वल टू 4। तो यहां तब भी 4 आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 4 का अगर हम वर्गमूल कहें 2 लेंगे कि 4 का वर्गमूल कहने से -2 लेंगे, क्योंकि अगर हमें 4 का वर्गमूल निकालना है तो हमको ये कैसे पता है कि वह 2 का वर्ग करके 4 मिला था कि -2 का वर्ग करने पे 4 मिला था। इसलिए जब 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे, 4 का वर्गमूल, ठीक, 4 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो यहां हम केवल धनात्मक संख्या नहीं लेंगे। तो 25 का वर्गमूल जो आएगा प्लस माइनस ऐसे प्लस माइनस करके ये आएगा 4। तब ये 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका +-2। 4 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा +-2। इसका मतलब होता है कि +2 का अगर वर्ग आप करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा, -2 का वर्ग करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। ठीक, इसलिए किसी संख्या का जब वर्गमूल, जैसे x² का अगर हम वर्गमूल लें तो हमको क्या मिलेगा +-x। x² का अगर हम वर्गमूल लें तो हमको क्या मिलेगा +-x। जैसे यहां 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा +-5। ठीक, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल लेंगे तो उसके साथ धन और ऋण दोनों चीजें रहेंगी। अब आगे देखिए, एक इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है तो x² भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। अब यहां देखिए, मान लीजिए 3 एक प्राकृतिक संख्या है, या 4, 5 है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिया। अब इसका जब वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग जब हम करेंगे, 3 का वर्ग तो 3 घाते 2 माने 9। 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 9 भी एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो चलिए इसकी विपरीत क्रिया को देखते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल भी एक प्राकृतिक संख्या होती है? अगर हम 9 का वर्गमूल ले लें, 9 का वर्गमूल ऐसे लिख देते हैं, 9 का वर्गमूल, ठीक, तो क्या आएगा 9 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा + करड़ी में 9, जैसा कि मैंने अभी बताया। यह अब क्या हो जाएगा, 9 किस संख्या का वर्ग है 3 का, ये हो जाएगा +-3। 9 का वर्गमूल 3 है। अगर 9 का वर्गमूल 3 है तो अगर केवल धन 3 होता तो वो प्राकृतिक संख्या होती, लेकिन इसमें -3 भी है। तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या का वर्ग एक प्राकृतिक संख्या है। किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल, जब प्राकृतिक संख्या लेंगे तो भिन्नात्मक नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो वर्गमूल आएगा धनात्मक वाला भाग तो प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन जो ऋणात्मक वाला होता है भाग वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला टॉपिक देखते हैं, शून्य का वर्ग और वर्गमूल।
दोनों शून्य होते हैं। शून्य का अगर वर्ग करेंगे तब भी शून्य आएगा, और शून्य का अगर वर्गमूल लेंगे तब भी शून्य आएगा। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें है सम और विषम संख्याओं का वर्ग। चलिए यहां कुछ और भी समझ लेते हैं, सम और विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है। चलिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक का वर्ग, ठीक। एक का वर्ग क्या आएगा? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यहां सम संख्या कौन कौन सी है? जैसे देखिए ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, माने यहां से भी ये देखिए 2 4, फिर 6 है, इधर 36 है, 8 है तो इधर 64 है, इधर 10 है तो इधर 100। इसका मतलब होता है, देखिए 2 सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या है, 4 सम संख्या है तो 16 भी सम संख्या है, 6 सम संख्या है तो 36 भी सम संख्या है। इसका एक जो रिजल्ट निकल के आता है वो है कि सम संख्याओं का वर्ग एक सम संख्या होती है, एक सम संख्या होती है। ठीक, माने सम संख्या का वर्ग करेंगे तो एक सम संख्या। चलिए विषम संख्या के लिए देख लेते हैं। 1 का वर्ग 1 है, 3 विषम संख्या है, इसका वर्ग 9 है, ये भी एक विषम संख्या है। 5 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग 25 भी एक विषम संख्या है। 7 एक विषम संख्या है तो 49 भी एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है तो 81 भी विषम संख्या। इसका मतलब विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। ठीक, सम संख्या का वर्ग सम, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। ठीक, अब यहां एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पहले यहां जैसे यहां देख लीजिए, जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सब जो संख्याएं हैं वे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये जितनी संख्याएं हैं वे पूर्ण वर्ग संख्याएं, माने किसी कंप्लीट नंबर का ही वर्ग है। अगर इनको हम चाहें, अगर इन सब चीजों को चाहें तो अगर हम पंक्ति माने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर माने पंक्ति और स्तंभ में अगर हम व्यवस्थित करें तो इन सब चीजों को हम जितने माने अगर चाहे जितनी पंक्ति होगी उतने स्तंभ होंगे और हर पंक्ति और स्तंभ में उतने ही अवयव होंगे। जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 को देखिए आप इस तरीके से व्यवस्थित कर पाएंगे, हर पंक्ति और स्तंभ में उतने ही अवयव होंगे। देख लीजिए 9 है, 3 3 6 3 9, 3 पंक्तियों में है, 3 स्तंभों में है और प्रत्येक में 3 3 है भी। तो अगर ऐसे व्यवस्थित आप कर सकते हैं तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो लेकिन ये हमेशा आप ऐसे तो चेक करेंगे नहीं। तो चलिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कैसे आप ये समझ पाएंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। पहले तो एक बात यहाँ इससे देखने से स्पष्ट है कि किसी अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके लास्ट में क्या क्या रहेगा? 1 4 9 6 5 और फिर 0। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके अंत में 1 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। मतलब अगर पूर्ण वर्ग है तो निश्चित रूप से इसमें से एक अंक होगा जरूर, लास्ट वाला। माने क्या क्या है? 1 4 फिर 1 4 5 6 9, ठीक, 0।
और इसके साथ साथ 6 9 और क्या नहीं हो सकता है 2 3 7 और 8। अगर किसी भी संख्या के अंत में ये चारों संख्याएं हैं तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 2 3 7 8 अगर ये चारों संख्याएं किसी माने ये चारों अंक किसी दी हुई संख्या का अंतिम अंक नहीं है तो वह वर्ग हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा। अब लास्ट में 1 है तो 21 भी तो आता है, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर पूर्ण वर्ग है जैसे 81, लास्ट में 1 है, तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसी में से एक अंक उसके लास्ट में रहेगा। लेकिन अगर अंत में 2 3 7 8 है तो कंफर्म है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए पहली बात तो ये समझ लेंगे, याद रखिएगा कि अगर अंत में 2 3 7 8 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक, तो चलिए अगर कोई संख्या दी गई है तो ये कैसे पता लगाएंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। चलिए जैसे हम आपसे कहें कि 360 ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अब इत्मीनान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए 360 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं तो आप क्या करेंगे, 360 का पहले गुणनखंड कर लीजिए। 360 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 18 दूना 36 180, फिर 2 45 90 दूना 180, 2 45 हो जाएगा। अब ये 5 4 9 3 से कटेगा, 3 15 में 45, 3 बचे 3 15 में 45, 3 बचे 15 और फिर क्या आएगा 5 1 5। अगर हम माने 360 का गुणनखंड करेंगे, 360 का गुणनखंड ऐसे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ा बनाएंगे। 2 2 देखिए इसमें 2 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का नहीं बन पा रहा, 3 3 का बन गया। इसमें देखिए 2 अकेला रह गया और 5। अगर किसी संख्या को माने अगर ये चेक करना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं, आप गुणनखंड कर लीजिए, जोड़ा बना दीजिए। अगर सभी संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, सभी अंकों का जोड़ा बन गया तो निश्चित रूप से वह पूर्ण वर्ग होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं। जैसे देखिए इसमें 2 बच गया 5 बच गया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, माने 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं 225। चलिए 225, अब ये देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। 5 से कट जाएगा, ये 3 से भी कटेगा, 5 2 7 2 9, 3 7 21, 3 5 15, 3 25 3 75, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5, 3 त्रिका 9 और 5 5 25, 30 9 225 हो जाएगा। अब यहां देखिए 225 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसमें देखिए या इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा, अब कोई अंक नहीं बचा है। जब जोड़ा बन गया तो इसका मतलब 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। फाइनल। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बताते हैं कि जैसे 81 का वर्गमूल हम लेते हैं तो 9 कैसे आ गया, आखिर 9 कैसे आया उसमें। देखिए अगर हम 81 का वर्गमूल लेते हैं तो ये ऐसे करड़ी लगाते हैं, 81 का वर्ग प्लस माइनस करके, तो क्या आएगा, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह भी है तो यहाँ भी दूसरी चीज को समझ रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे 81 का तो 3 त्रिका 9 3 27 3 81। अभी हम बताएं कि आप जोड़ा बनाइए। जब आप जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, जोड़ा बन गया, पूर्ण वर्ग संख्या है। जिसका जोड़ा बन जाता है उसे आप बाहर लिख लेते हो। जैसे इसका जोड़ा एक जोड़ा बना तो इसका 3 1 बाहर, फिर इसका जोड़ा बन गया तो 1 3 ये बाहर, 3 त्रिका 9।
अब प्रश्न ये उठता है जिसका जोड़ा बन गया उसमें से एक बाहर कैसे आ गया। देखिए होता ये है, ये जो रूट जैसे कहीं लिखते हो आप 81, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का वर्गमूल आप लिखते हो 2 घाते 2, जैसे मतलब लिखेंगे आप 4 का गुणन वर्ग रूप में लिखेंगे 2 घाते 2, और वर्गमूल अगर लिखना है ऐसे 4 का वर्गमूल तो ये हो जाएगा 4, और इसको आप लिखेंगे 2 घाते 2। अब देखिए ये जो करड़ी होती है इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो इसको ऐसे रखा जाता है 2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। ध्यान दीजिएगा 2 घात होने से 1 2 बाहर कैसे निकल जाता है। देखिए ये रूट की जो वैल्यू है वो है 1/2, चाहे 1/2 लगाइए चाहे ऐसे करड़ी लगा दीजिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 की घात 1 माने 2। ऐसे इसमें भी होता है। इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें ऐसे इसको अलग अलग आप कर लेंगे, 3 की घाते 2 एक साथ, 3 की घाते 2 एक साथ, 3 की घाते 2, जैसे ये घात 2 से 2 कैंसिल होकर के आया उसे 3 की घाते 2, इसकी वैल्यू 1/2 माने ऐसे समझ लीजिए 3 की घाते 2 फिर 1/2 गुणे 3 की घाते 2 फिर 1/2, तो इसका आया ये 3 और इसका आया ये 3, 3 त्रिका 9 हो गया 81 का वर्गमूल। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों ने वर्ग और वर्गमूल के कंसेप्ट को समझा। तो चलिए चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास 2 ए का प्रश्न देखते हैं। अभ्यास 2 ए, अभ्यास 2 ए। ठीक, तो इसमें पहला प्रश्न है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसे आप स्वयं करिएगा क्योंकि अब इसके पहले जस्ट अभी बताया गया आपको कि कैसे वर्ग करना है। 1 3 5 7 9 11 13 इन सबका वर्ग आप कर लीजिएगा। ठीक, 1 3 5 7 9 11 13, 15 के बीच है तो 13 तक ही जाएंगे, तक नहीं है। 1 से 15 के बीच की, तो 1 से 15 के बीच की, तो 1 का वर्ग 1, 3 त्रिका 9, 5 25 25, 7 7 49, 9 9 81, 11 11 में 121, 13 13 में 109। आप वर्ग करके निकाल लीजिएगा, ये आएगा। चलिए प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहां देखिए 56 घाते 2, यहां वर्ग करना है आपको, तो वर्ग करना कर लीजिए। 56 घाते 2 करेंगे तो आप एकदम सिंपल तरीके से 56 का गुणा 56 में आप कर लीजिएगा। 7 36 6 3 6 25 30 3 33, फिर 6 25 30, 5 25 25 3 28, 6 3 1 3 31 36, क्या हो जाएगा 31 36 माने 3136, 3136। अब आगे देखिए ऐसे आप दूसरा कर लीजिएगा, इसका तीसरा कर लीजिएगा। दूसरा हम आपको बताते हैं, एक ट्रिक भी बताना है। जैसे देखिए 65 का वर्ग करना है, जिस संख्या के अंत में 5 हो उसे आप 1 सेकंड लगेगा आप वर्ग कर सकते हैं। जैसे 65 अंत में 5 है, 5 5 25, और ये 6 है, 6 के आगे क्या आएगा 7, तो 7 6 42, 4225, माने 65 का वर्ग हो जाएगा 4225। ऐसे ही एक और देखिए, इसका चौथा देखिए, इसका क्या रहेगा 75 का वर्ग, तो क्या आएगा पहले 5 का वर्ग 25, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 8 7 56, 5625। ये केवल जिनके अंत में 5 है उनके लिए लागू है। इस तरीके से आप माने संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। इसका करा कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर वही है, जैसे 13 17 का वर्ग क्या हो जाएगा 13/17 का वर्ग,
वर्ग होना है तो माने 13 का गुणा 13 में, 17 का गुणा 17 में। आप कर लीजिएगा, 13 13 में 169, 17 17 में 289, ठीक, 17 17 में 289। और फिर देखिए इसमें से और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, -125, पांचों -125 का वर्ग, गुणा करना 125 का -125 का गुणा -125 में कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 15,625। आप कर लीजिएगा, ऋण गुणे ऋण धन हो जाएगा, 125 गुणे 125 करेंगे 15,625 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका छठवां देख लीजिए, 9/-23, जब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करना है तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 और 23 का हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 दूना 12 और 2 दूना 4, 1 5, 529, 81/529। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 2A के प्रश्नों को देखा। वर्ग किसे कहा जाता है, वर्गमूल किसे कहा जाता है, कैसे आप ये बता पाएंगे कोई दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है, कैसे करड़ी के अंदर अगर कोई संख्या है तो बाहर आने पे उसका मान कैसे माने बदलता है, जैसे 81 है तो 9 कैसे आता है, इन सब चीजों को आपने इस वीडियो में समझा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।